रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस या फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन कौन सा फैक्टर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहा है, और कह सकते हो कि रॉ मटेरियल के रूप में किसको इस्तेमाल कर रहा है। तो फैक्टर बहुत सारे हैं, उसी में से रॉ मटेरियल भी है। अब रॉ मटेरियल की बात करोगे तो CO2 और H2O ही सिर्फ रॉ मटेरियल है, क्योंकि जिसको इस्तेमाल करेंगे, जिसको यूज करेंगे, जिसको चेंज करेंगे, हम लाइट को रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल नहीं करते, क्लोरोफिल को रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल नहीं करते। चेंज किसको करते हैं, तो CO2 और H2O ही रिएक्ट करता है। तो जो CO2 और H2O है, अगर वो रिएक्ट कर रहा है, उसको हम यूज करके अगर कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बना रहे हैं, तो हमारा, है ना, रॉ मटेरियल कौन हुआ, CO2 और H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही क्या है, रॉ मटेरियल है। तो आइए टॉपिक बनाते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, टॉपिक बनाइए, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ध्यान देना है। अभी टॉपिक बनाएंगे, यहाँ पे नोट करेंगे, देयर आर फॉलोइंग factors there are following factors which affect there are following factors which affect the rate of photosynthesis, rate of photosynthesis. These are as follows. These are as follows. These are as follows. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नोट करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा जो है, ठीक है, हम नोट कर लेते हैं किसको, तो जरूरी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं CO2 को, देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें बात करनी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये प्लांट में कहाँ से आता है, किसके थ्रू आता है, कौन से प्रोसेस से आता है, और इसका कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से। लीफ में कंटेनिंग जो स्मॉल पोर्स है स्टोमेटा, उस स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूजन से जो है वो लीफ के अंदर आता है ना। स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूजन से CO2 लीफ के अंदर आता है। ठीक है, अब ध्यान देना है कि स्टोमेटा का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो किस पे डिसाइड कर रहा है, किस पे डिपेंडेंट है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा जो है वो डिपेंड करता किस पे है, गार्ड सेल पे, क्योंकि गार्ड सेल ही रेगुलेट कर रहा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा को। अभी जो गार्ड सेल है, इस गार्ड सेल में क्या क्या कंडीशंस बनते हैं। सबसे मेन कंडीशन बनता है कि गार्ड सेल में वाटर कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। अगर वाटर है भरा हुआ तो गार्ड सेल स्वेल करेगा और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। इसी के साथ साथ प्लांट के अंदर यानी लीफ के अंदर अगर CO2 का अमाउंट 0.03% से कम है तो भी स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, और 0.04% से एबव हुआ स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। कई कंडीशंस हैं, इवन की इफ्लक्स, है ना, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, अगर पोटेशियम आयन इंटर कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा गार्ड सेल के अंदर पोटेशियम आयन आ रहे हैं तो ओपन हो जाएगा। अगर ई फ्लक्स हो रहा है यानी पोटेशियम आयन रिलीज कर रहा है, निकल रहा है बाहर, तो स्टोमेटा क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। तो बहुत सारे रीजंस बनते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। एट द डे टाइम फोटोसिंथेसिस जब होता रहता है तो स्टोमेटा ओपन रहते हैं। तो CO2 की यहाँ पे बात करेंगे, और CO2 एक्ट एज ए रॉ मटेरियल जिसका रिडक्शन होना है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, तो नोट करेंगे, इट इज
It is a raw material. It is a raw material for photosynthesis. It is a raw material for photosynthesis. It is a raw material for photosynthesis. 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 Next part again. CO2. CO2 absorb. CO2 absorbs from atmosphere या इन्वायरमेंट बोल सकते हैं. एब्जॉर्ब फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू अ माइन्यूट pores called as stomata, and by the process of diffusion, के थ्रू, by the process of diffusion. क्लियर है? चलिए अब आगे समझते हैं इसको. देखेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ध्यान देना है. ओपनिंग and closing of stomata. Opening and closing of stomata depends upon following factors. बहुत सारे फैक्टर्स हैं. चलिए तो ध्यान देंगे यहां पे कौन कौन सा फैक्टर है. तो कह सकते हैं स्टोमेटा opens when guard cell stomata opens when guard cell contains optimum amount of water. यानी वाटर अगर ज्यादा है तो ओपन हो जाएगा. दूसरा, ठीक है, when amount of CO2 below 0.03%, stomata opens. Stomata remain opens. खुला रहेगा. ठीक है. इसके बाद ड्यू टू इनफ्लक्स मतलब जब ज्यादा आएगा पोटेशियम है, ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, in guard cell stomata opens. इसके बाद during daytime when photosynthesis
टेकिंग प्लेस, हो रहा होता है। When photosynthesis taking place, when photosynthesis taking place, stomata opens। ठीक है? हाँ क्या? हाँ हाँ, डे टाइम में होगा। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कंडीशन होंगे, कोई भी एक कंडीशन होगा जाए तो कोई भी एक कंडीशन फॉलो होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। जरूरी नहीं कि चारों कंटेंट ही होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सभी इस तरह का अगर कोई भी चेंजमेंट होता है तो स्टोमेटा ओपन होने का चांस बनता है, ठीक है। या तो गार्ड सेल में ज्यादा वाटर हो जाए तो भी खुल सकता है, तो भी खुल सकता है, बात समझनी है। या अगर ऐसा नहीं है, CO2 का अमाउंट कम है तो भी ओपन हो सकता है। अगर वैसा नहीं है, पोटेशियम आयन ज्यादा हो रहा है तो भी हो जाएगा, है ना। या फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो भी होगा। क्या? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि जब फोटोसिंथेसिस होगा तभी आपको CO2 की आवश्यकता पड़ेगी, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो CO2 की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, और जब नहीं पड़ेगी तो CO2 का अमाउंट, है ना, लीफ के अंदर घटने का तो कोई बात ही नहीं बनता है, या जरूरत ही नहीं है तो यहाँ पे उसकी कोई बात ही नहीं हो सकती, है ना। चलिए, टेकिंग प्लेस, है ना, फोटोसिंथेसिस टेकिंग प्लेस, स्टोमेटा ओपन्स। चलिए अब ध्यान देते हैं, अब नोट कर लेते हैं, एक यहाँ पे नोट कर लेते हैं। कौन कट रहा है? इधर थोड़ा सा दूर कर दूं। अभी ठीक है कुछ? चलिए, नोट में क्या करना है, इतना फिर से नहीं लिखना है, बस इतना ही समझना है कि जब ये जो स्टेप्स हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, अगर रिवर्स हुआ तो स्टोमेटा क्या होगा? क्लोज हो जाएगा, है ना। वेन वेन above when above mention when above mention factors, है ना, when above mention factor reverse, रिवर्स मतलब उल्टा हो जाए, है ना, रिवर्स, देन स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज। बस इतनी सी बात है, समझदार के लिए इशारा काफी हो गया इसमें, है कि नहीं। चलिए, अब नोट में ही एक बात और बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ाना है? तो CO2 reduced CO2 reduced to form reserve carbohydrate called starch। एटलीस्ट लास्ट में तो स्टार्च ही स्टोर होता है, तो रिजर्व कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में हो गया? स्टार्च के फॉर्म में हो गया। और ये भी याद रखना है, आपने शायद पहले पढ़ा या नहीं पढ़ा, इसको ध्यान रखना है कि इंटरनल stored energy for plant is starch, and for animals क्या होगा? फॉर एनिमल्स, बिल्कुल सही, ग्लाइकोजन। इस पे क्वेश्चन भी आता है, इस पे एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है
कि इंटरनल रिजर्व एनर्जी फॉर द प्लांट और एनिमल्स आर सेम और नॉट? इंटरनल रिजर्व एनर्जी फॉर द प्लांट और एनिमल्स आर सेम और नॉट? तो हमें लग रहा है कि पता चल गया होगा कि इंटरनल रिजर्व एनर्जी फॉर द प्लांट एंड एनिमल नॉट द सेम। इन केस ऑफ द प्लांट इंटरनल रिजर्व एनर्जी स्टार्च है और फॉर द एनिमल्स क्या है? ग्लाइकोजन है। क्लियर? तो ध्यान देना है यहाँ पे। और रॉ मटेरियल भी पता चल गया। और ये भी ध्यान में रखना है कि आपके बुक में लिखा हुआ है कि जो स्टोमेटा है ना, उसमें यही दिया गया है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज गार्डेड बाय। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कौन रेगुलेट कर रहा है? गार्ड सेल। तो यहाँ पे ध्यान देना है। अगर ऐसा हो कि जैसे मान लिया जाए कि पॉइंट हम नहीं लिखते हैं, तो आप हो सकता है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग वो तो फैक्टर है ही, लेकिन ये सारा फैक्टर डिपेंड कर रहा है किस पे? तो जो गार्ड सेल है उसके अनुसार से। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल। और जहां तक गार्ड सेल की बात है, तो आपने 9 में पढ़ा था डम्बल शेप और बीन सीड शेप, किडनी शेप, है ना? तो वो कंप्लीट हो चुका है। पीछे वाला जो पढ़ाई रहता है उसको कुछ आगे इस्तेमाल करते हैं, फिर से उसको दोबारा पढ़ेंगे तो फिर टाइम लग जाएगा। चलिए, स्टोमेटा ये हो गया, CO2 की बात हो गई। अब एक्सपेरिमेंटली अगर इसको आप समझ सकते हो तो थोड़ा एक्सपेरिमेंटली मैं इसको समझाता हूं कि CO2 की आवश्यकता क्यों है। CO2 इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे टॉपिक बनता है आपका एक्टिविटी के अनुसार से कि एक्टिविटी में आता है ना CO2 इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो हम कैसे उसको चेक करेंगे? तो थोड़ा एक्सपेरिमेंटली इस पे हम चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं। ठीक है? तो यह हमारा एक्सपेरिमेंट वाला थोड़ा सा सेक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है? जो क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनता है ना, experimentally shows that CO2 is essential. CO2 is essential for photosynthesis. ठीक है? तो एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करने की बात है, जो कि आप लेबोरेटरी में जनरली करने वाले होते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दिखाते हैं आपको, थ्योरी बता देते हैं कि आखिर कैसे करना होता है। ठीक है? तो आपको करना पड़ेगा क्या, जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसके अनुसार से हमें स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा कि क्या क्या करना है। तो हमको क्या करना है? तो टेक अ de-starched प्लांट। अब ये de-starched प्लांट कैसे लोगे, de-starch कैसे करोगे प्लांट को? तो कहने का मतलब है कि जो भी प्लांट आपके गमले में लगा हुआ है, छत पे रखा हुआ है, उस गमले में लगे हुए पौधे को गमले सहित क्या करेंगे? कमरे में ला के रख देंगे, जहां पे धूप नहीं लग रही है ना? जहां पे धूप नहीं लग रही, जहां पे लाइट नहीं लग रहा है, वहां पे रख देंगे अंधेरे कमरे में। कितने दिन तक रख देंगे? 2 से 3 दिनों तक रख देंगे। अब 2 से 3 दिनों तक रख देंगे अगर अंधेरे कमरे में, तो क्या होगा मालूम है? हो जाएगा क्या कि उसमें जो स्टार्च बना था फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो प्लांट उसको यूज कर जाएगा। तो यूज हो जाएगा तो प्लांट में अब स्टार्च चूंकि स्टोर था वो समाप्त हो गया, तो डी स्टार्च हो गया प्लांट। वो क्या हो गया? डी स्टार्च हो गया। अब वो डी स्टार्च प्लांट को हमने क्या किया है? एक्सपेरिमेंट के लिए ले लिया है। ठीक है? तो समझिएगा क्या करते हैं। तो टेक अ डी स्टार्च प्लांट। अब क्या कहेंगे? यहां पे हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में फॉर de-starching प्लांट को कहां रख देंगे? प्लांट केप्ट इन डार्क रूम फॉर
2 to 3 days। ये हमें करना भी आ जाएगा कि हमें डीस्टार्च कैसे करेंगे, कहां से लाएंगे। ऐसा थोड़ी कोई प्लांट हमको मिलता है, तो ये करना पड़ेगा, डीस्टार्च प्लांट करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना है तो समझिएगा। ठीक है, सेट, है ना, ठीक है, सेटअप एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट को हम सेटअप कर देंगे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कर देंगे। अब किस तरह से सेटअप कर देंगे उसको ध्यान से देना है, समझना है जरा सा। इसको लिख लिया, क्योंकि हमको मिटा करके फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पे लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, टेक सम, यहाँ पे लेना पड़ेगा टेक सम KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और लेना क्या है तो कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क लेना है, कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क लेना है। और कॉर्क लेना है, कॉर्क जो कि बंद कर देते हैं, कॉर्क लेना है यहाँ पे। ठीक है, इतना सारा चीज आपको रख लेना है। अब देखो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट को सेट कैसे करना है। प्लांट आपने तो लिया ही लिया, एक्सपेरिमेंट को सेट कैसे करना है। तो यहाँ पे आप एक प्लांट इस तरह से, जो आपके गमले में लगा हुआ प्लांट है, इसको आप ले लें इस प्रकार से। ठीक है, इस तरह से लीफ, ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा प्लांट लेना है जिसकी लंबी या बड़ी लीफ रहे, इस तरह से प्लांट लेना है। इस तरह से आपने लीफ ले लिया। ठीक है, ये आपका डीस्टार्च प्लांट है। अब क्या करेंगे, इसको लिख लिया ना इधर। अब देखो, अब एक्सपेरिमेंट सेट करना है आपको। तो यहाँ पे एक बेस रखेंगे, यहाँ पे एक बेस रखेंगे इस तरह से, इस तरह से बेस रखेंगे। आता है, स्टैंड आता है, बट यहाँ पे हम इस तरह से रख रहे हैं। अब क्या करना है, एक लेना है यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क की जगह पे आप ले सकते हैं ब्रॉड, ब्रॉड माउथ बोतल, बोतल। ठीक है, ब्रॉड माउथ बोतल और कॉर्क, इससे अच्छा बेटर ये रहेगा। अब यहाँ पे ऐसे चौड़े मुंह वाली बोतल को ऐसे इसमें लीफ को डाल देंगे बोतल में, इस तरह से बोतल में उसको डाल दिया। इस तरह से बोतल को यहाँ पे रख देंगे। ये यहाँ पे रख दिया इसको। सेटअप समझ में आ रहा है। यहाँ पे कुछ क्या डाल देते हैं, KOH, यहाँ पे कुछ KOH यहाँ पे डाल दिया है, KOH। हाँ, बता रहे हैं, सारी बातें आ जाएंगी, क्वेश्चन भी आ जाएगा इसे, क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई डू यूज KOH ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे कॉर्क से इसको क्या करना है, बंद कर देना है, कॉर्क से इसको बंद कर देना है। ठीक है, ये दिखाना है कि कॉर्क से बंद कर दिया इसको, लीफ। अब कॉर्क से बंद करने पर क्या होगा, ये पूरी तरह से इसमें वैक्यूम बन जाएगा। अब इसके अंदर जो है
यहाँ से ऐसा नहीं समझना है कि स्पेस है ना, इसके अंदर स्पेस है तो इसके अंदर जो है आपको CO2 मौजूद पहले से भी है, ठीक है। लेकिन बार बार से जो है वो CO2 एयर के थ्रू नहीं आ पाएगा, क्योंकि कॉर्क से आपने इसको पूरी तरह से बंद कर दिया, तो ये CO2 इसके अंदर अब यहां से नहीं जाएगा। हाँ, लीफ में जो एब्जॉर्ब होगा वो अंदर ही अंदर ट्रांसपोर्ट होकर के जाएगा, लेकिन उसके लिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है KOH। KOH इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि जो CO2 जाए लीफ के अंदर, वो CO2 क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। KOH उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी लीफ में रहने नहीं देगा, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे हो जाती है। सेटअप इस तरह से कर दिया आपने। अब ये चूंकि डी स्टार्च प्लांट लिया था, अब इस सेटअप को कहाँ डालना है, तो आपको सनलाइट में रखना है। सनलाइट में दिख रहा है, सनलाइट में इसको रखना है। सनलाइट को सेटअप में रख दीजिए। कितने देर के लिए, कितने देर के लिए, तो यहां पे रख सकते हैं, है ना, कीप दिस setup in sunlight for 6 to 8 hours, 6 to 8 hours for photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के लिए आप छोड़ दीजिए, चूंकि पहले से डी स्टार्च था, तो स्टार्च इसमें है नहीं। अगर हम फोटोसिंथेसिस के लिए छोड़ देते हैं तो फिर उसमें स्टार्च आ जाएगा। फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टार्च बनेगा ना, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस होगा, स्टार्च बनेगा। चूंकि डी स्टार्च हो चुका था, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए हम सनलाइट में इस एक्सपेरिमेंट को डालेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, तो 6 से 8 घंटे के बाद हम क्या करेंगे, प्लग कर लेंगे, तोड़ लेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे, लीफ को क्या करेंगे, जिस लीफ को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया है उसको हम तोड़ लेंगे। अब करना क्या है यहाँ पे, समझिएगा, ये जो लीफ है इसको लिख लिया। अब यहां लिखना पड़ेगा, आफ्टर 6 to 8 hours pluck the leaf which use in experiment में जिसको यूज किया। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, जो कर रहे हैं वही लिख रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो अब इसको हम मिटाते हैं, नीचे जो लिखा उसको मिटा दीजिए। अब यहाँ पे आगे इसको क्या कर रहे हैं, ये जो आपका लीफ है, ठीक है, लीफ को ब्रेक कर लेना है। यानी आपने जो एक्सपेरिमेंट के लिए लीफ लिया है उस लीफ को यहाँ पे यूज करना है, लीफ को आपको ब्रेक कर लेना है, ठीक है। आपने लीफ को ब्रेक कर लिया, यहाँ से हटा लिया, मान लिया ना, मानना है कि इसको हटा लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको मालूम है, ध्यान देना है, इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाएंगे और इस लीफ को जो है पहले हम बॉइल करेंगे, वाटर बाथ। लीफ को जो है हम बॉइल करेंगे, वाटर बाथ करेंगे, और इस वाटर बाथ के साथ ध्यान देंगे, ये बीकर है ना, बीकर है। अब बीकर में वाटर बाथ कैसे करना है, तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हो गया कि बीकर में वाटर भर दीजिए और लीफ को डाल दीजिए और स्पिरिट लैंप जला दीजिए, पानी गर्म होगा, यानी लीफ जो है वो पूरी तरह से क्या होगा, मुलायम हो जाएगा, यानी एक तरह से कहोगे कि बॉयल हो रहा है। अब दूसरा इसमें क्या करना है, इसके बाद फिर क्या करना पड़ता है, इसके बाद हमको करना पड़ता है कि इसमें हमको डालना पड़ता है टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अब हम इसमें टेस्ट ट्यूब डालेंगे, समझ रहे हो, और इस टेस्ट ट्यूब में हम लीफ को डाल देते हैं। ये जो लीफ हमने लिया हुआ है, इस लीफ को हम टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में क्या रहेगा, तो टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल, अल्कोहल दिख रहा है, टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल,
या स्पिरिट ले लेते हैं, और इसमें ये जो है, जो बीकर है, इस बीकर में लेते हैं वाटर, यानी वाटर के प्रेजेंट में अल्कोहल, ठीक है, यानी डायरेक्टली अल्कोहल को हम बार में नहीं करते हैं, ऐसे कर सकते हैं, हमने किया भी है, जब एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो करते हैं, लेकिन चूंकि थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी में आपको सही चीजें समझनी है कि आखिर कैसे कैसे करते हैं, यानी सेफ्टी मेजर के साथ, है ना, सेफ्टी मेजर के साथ इसको करना है, समझना है बढ़िया से। तो वाटर बात यहाँ पे है, यानी वाटर इसमें है, और ये आपका बीकर रहा, ये जो है टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है ना, ये रहा बीकर, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे स्पिरिट लैंप जलाएंगे, स्पिरिट लैंप, स्पिरिट लैंप किस तरह से जलेंगे, तो यहाँ पे आपका स्पिरिट लैंप है इस प्रकार से, स्पिरिट लैंप, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे रहता है स्टेन, हाँ हाँ, वाटर बीकर में ही है, ठीक है, और यहाँ पे जो है स्टैंड के ऊपर में रखते हैं इसको, और फिर स्पिरिट लैंप नीचे से जलाते हैं। अब जलाएंगे तो ध्यान देंगे, जब जलाएंगे तो वाटर गर्म होगा, वाटर गर्म होने के साथ अल्कोहल भी वार्म होगा, और अल्कोहल वार्म होगा तो लीफ अल्कोहल के, ध्यान रखना, अल्कोहल गर्म होने के बाद लीफ में जो क्लोरोफिल है वो धीरे धीरे क्या होता है, घुलना शुरू हो जाता है। जब लीफ से जब क्लोरोफिल घुलना शुरू हो जाएगा तो जो आपका अल्कोहल या स्पिरिट इसमें डाला हुआ है ये धीरे धीरे ग्रीन होने लगता है। इसको ऐसा करते हैं लगभग 20 मिनट तक, आप इसको ऐसा कर सकते हैं, 20 मिनट तक इसको आप वार्म करेंगे, है ना, यानी कहने का मतलब है कि CO2 को चेकअप करने के लिए आप एक दिन में पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। यानी अगर स्कूल में जाते हैं और अपने टीचर्स को आप कहते हो तो इसका मतलब है कि आपको तुरंत के तुरंत, आपको ऐसा नहीं होगा कि CO2 कैसे इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, हमें दिखा दीजिए, तो वो आसानी से दिखना नहीं, क्योंकि इसमें लगेगा। उसके लिए आपको प्रिपरेशन पहले से करना है, पहले से 2-3 दिन पहले से आपको डी स्टार्च प्लांट करना है, लाना है, एक्सपेरिमेंट सेट करना है, फिर 6 से 8 घंटा इसको रखना है ना। इसका मतलब है कि एक दिन आप इस चीज को करोगे और दूसरे दिन आप एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देख सकते हो, है ना, क्योंकि ऐसा, अब 8 घंटे का मतलब है कि आप 8 घंटे तो स्कूल में है नहीं, है कि नहीं। तो ये चीजें हो गई, यहाँ पे समझना है, क्लियर, सेटअप इस तरह से करना है। अब ये धीरे धीरे क्या होगा कि ये वाटर जो है, स्पिरिट या जो अल्कोहल है, ये हो जाएगा ग्रीन। और ऐसा हम लोग जब करते हैं तो ज्यादा इंतजार नहीं करते, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बहुत बार करवा चुके होते हैं, तो पता रहता है रिजल्टेंट क्या आने वाला है, ठीक है। लेकिन 20 मिनट तक इसको पूरी तरह से वार्म करेंगे और जो क्लोरोफिल है वो निकल जाएगा। अब क्या करना है इसको, ठीक है, अब क्या करना है, तो अब इस चीजों को हम लोग आगे करेंगे कि इस लीफ, इस ये जो बीकर है, टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में से लीफ को निकाल लेना, और लीफ को निकालने के बाद इसको हम क्या करते हैं, तो लीफ को निकालने के बाद, ठीक है, लीफ को निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो लीफ है, इस लीफ को पेट्री डिश में डालेंगे, इस लीफ को पेट्री डिश में डालेंगे। पेट्री डिश एक रहता ना प्लेट जैसा, पेट्री डिश में डाल करके इसको क्या करेंगे, इसमें क्या है, कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर है, ठंडा पानी है, इससे इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद क्या करते हैं, हम एक पेट्री डिश और लेते हैं, इस तरह से रहता है, पेट्री डिश रह सकता है, ठीक है, इस तरह से पेट्री डिश रह सकता है, लेबोरेटरी में जो अवेलेबल रहेगा वही ना लोगे, हाँ, तो चाइना डिश भी ले सकते हैं, पेट्री डिश भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आइदर आप चाइना डिश ले सकते हो या पेट्री डिश ले सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें चाइना डिश या पेट्री डिश में क्या करेंगे कि आपको डालना है अल्कोहल, इसमें आपको डालना, सॉरी, इसमें डालना है आयोडीन सॉल्यूशन। क्या डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन। अब आयोडीन सॉल्यूशन इसमें आपने डाला हुआ है, अब इसमें आप क्या करोगे, लीफ को डालो,
तो लीफ को जब डालोगे, है ना, इसमें जब आप लीफ रख देते हैं, जो आपने अभी जिसमें क्लोरोफिल रिमूव किया है उस लीफ को यहाँ पर डाल देते हैं। आफ्टर सम टाइम 10 मिनट या 20 मिनट इसको छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आप पाओगे क्या, उसको समझना है। जो आपका लीफ है वो किस तरह से दिखेगा, समझिएगा। ये जो लीफ है, ये इसका जो हाफ पोर्शन है, जो लीफ है इसका जो हाफ पोर्शन है, लीफ, हाफ पार्ट ऑफ द लीफ, ये आपको डिस्कलर दिखेगा, यानी ब्लू ब्लैक नहीं दिखेगा। ये जो पोर्शन है, इस तरह से लीफ बना लिया पहले, है ना, और ये जो हाफ पोर्शन है, जितना पोर्शन बाहर था वो पोर्शन आपको कैसा दिखता है, ब्लू ब्लैक दिखता है। जो पोर्शन बाहर था वो ब्लू ब्लैक दिखता है, और जो पार्ट फ्लास्क के अंदर था, बॉटल के अंदर था, वो वो पोर्शन आपको कैसा दिखता है, तो कलरलेस दिखता है। यानी ये पार्ट हो गया कैसा, तो येलो कलर जैसा दिखेगा, येलोइश दिखेगा। और ये जो एरिया है वो क्या है, ब्लू ब्लैक दिख रहा है, ब्लू ब्लैक दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो ब्लू ब्लैक दिख रहा एरिया है, आपको पता है, एक्सपेरिमेंट आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है कि इतना जो बाहर का पोर्शन था, यहाँ पे लाइट भी लग रही है, CO2 भी इधर रह रहा है, लेकिन जो कॉर्क के अंदर है, यानी बोतल कॉर्क से बंद और बोतल के अंदर जो पोर्शन है, इंटरनली इसमें CO2 जा रहा है, लेकिन KOH प्रेजेंट होने के कारण CO2 एब्जॉर्ब हो जा रहा है। इस कारण से इस एरिया के लीफ में CO2 रहा नहीं, और CO2 रहा नहीं तो क्या हुआ, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, और फोटोसिंथेसिस ना होने से स्टार्च नहीं बना, और स्टार्च नहीं बनने से क्या होता है, आयोडीन स्टार्च के साथ क्या देता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो इसका मतलब है, इसका मतलब निकल रहा है ना, KOH absorb CO2 from internal, from inner part of leaf, है ना, inner part of leaf which is inside bottle। ऐसे करके कंप्लीट समझ लेना है, ठीक है, इनसाइड बॉटल। अब कह सकते हैं ए स्टार्च not formed, starch not formed, so this portion remains yellowish or colorless, yellowish or colorless, yellowish or colorless, and other part becomes कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक विद इन आयोडीन सॉल्यूशन। हाँ, आयोडीन में ब्लू ब्लैक हो जाएगा। हाँ, ब्लू ब्लैक ही रहेगा। आयोडीन के बाहर निकालने के बाद ही ये सभी देखना है ना, बाहर निकालने के बाद देखना है। क्या विदिन, हाँ, विदिन आयोडीन, आयोडीन सॉल्यूशन जब डालेंगे तब ऐसा दिखाई देगा, और उसके बाद बाहर निकालेंगे तो हमको वही मिलेगा, है ना, ब्लू ब्लैक। या यहां पे कह सकते हो ब्लू ब्लैक,
रिएक्शन विद आयोडीन सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। सेंटेंस खुद से भी समझ सकते हो कि क्या कहना चाह रहे हैं। क्लियर है? यानी CO2 के बारे में पूरी तरह से कंप्लीट हो गई बात की क्या हो रहा है, CO2 इस्तेमाल कैसे हो रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए, कैसे वो उपयोगी है। लिख लिया? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। बता दूं? अब पढ़ेंगे हम सेकेंड पढ़ते हैं वाटर। वाटर की बात करें, H2O की बात करें तो ये भी क्या हो रहा है, बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा नहीं। H2O या वाटर का जो इस्तेमाल है वो लीफ एज अ रॉ मटेरियल के रूप में करता है, लेकिन हमें मालूम है पहले से कि वाटर ओनली क्या किस रूप में इस्तेमाल हो रहा है, ओनली हाइड्रोजन डोनर, ओनली हाइड्रोजन डोनर के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है? और हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, तो जब भी हम प्लांट में वाटर नहीं डालते हैं तो क्या हो रहा है, स्टोमेटा क्लोज हो जा रहा है, क्योंकि वाटर अगर नहीं है तो भी स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। हाँ, हाँ, हाइड्रोजन एयर से ले सकता है। अब हाइड्रोजन एयर से ले सकता है, अब एयर अगर आ रहा है स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू आ रहा है हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन को इस्तेमाल कर सकता था लेकिन नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों नहीं कर पा रहा है? जब हाइड्रोजन, अब जैसे मान लो हम कहते हैं कि CO, जब जब एयर लिया जा रहा है स्टोमेटा के थ्रू, तो ना तो फिर हम लोग जैसे ऑक्सीजन श्वास लेते हैं तो प्रायोरिटी देते हैं ऑक्सीजन की, लेकिन नाइट्रोजन भी जा रहा है, हाइड्रोजन भी जा रहा है, हीलियम भी जा रहा है, बहुत सारे गैसें जा रहे हैं। उसी तरह से प्लांट में स्टोमेटा के थ्रू सिर्फ CO2 थोड़ी जा रहा है, बहुत सारे गैसें जा रहे हैं, एयर ही जा रहा है उसके अंदर। तो उसमें हाइड्रोजन भी तो है लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वाटर के रूप में जो है उसको, वाटर के साथ है उसको इस्तेमाल कर रहा है। यानी यहाँ पे क्या चाहिए, एक रिएक्टेंट चाहिए। अब ये जो वाटर है इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है वो आपको वो जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर नहीं जा पा रहा है ना। तो एक सिस्टम बना हुआ है जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो वाटर कंटेनिंग जो हाइड्रोजन है वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। जो गैसियस फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन है उसको अगर इस्तेमाल करना होता तो प्लांट को ध्यान देना है, प्लांट को फोटोसिंथेसिस बनाने के लिए सिर्फ वाटर पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। ठीक है? क्लियर? चलिए अब ध्यान देंगे तो यहां पे लिखना पड़ेगा H2O, है ना, H2O is also acts as raw material, also acts as raw material for photosynthesis, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब बताना है कि ये कहां से लिया जा रहा है, तो प्लांट्स एब्जॉर्ब, या ऐसे कह सकते हैं प्लांट्स ऑब्टेन, ऐसे लिखोगे, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, plants absorb water from the soil, through the, किसके थ्रू, through the root hairs and by the process of बताओ जल्दी से, by the process of, बिल्कुल सही, by the process of osmosis। ठीक है? एक ही सेंटेंस में कई क्वेश्चन है। प्लांट कहां से वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, सॉइल से कर रहा है,
किसके द्वारा कर रहा है? तो रूट हेयर के थ्रू कर रहा है। कौन सा प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व है? तो ऑस्मोसिस है। यानी एक सेंटेंस में 3 क्वेश्चन। ठीक है, पर्टिकुलर प्लांट के लिए नहीं दे रहे हैं ना, फॉर द कॉमन प्लांट, है ना। निमेटोफोर्स की अगर हम बात करें तो निमेटोफोर्स क्या करता है? न्यूमोटोफोर, न्यूमो का मतलब एयर, और निमेटोफोर्स क्या है? तो ऐसे रूट हैं जो क्या होता है, अपोजिट टू द ग्रेविटी ग्रो करता है ऊपर की ओर, है ना। निगेटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रहा है, वो निकल करके ऊपर आ जाता है। कहां पे? सतह से, सॉइल से ऊपर आ जाता है। फॉर टेकिंग ऑक्सीजन, फॉर टेकिंग ऑक्सीजन, नॉट टेकिंग फॉर वाटर। तो निमेटोफोर्स आर रिस्पिरेटरी, है ना, रिस्पिरेटरी रूट हो गया वो। हाँ, वो रिस्पिरेटरी रूट है। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं किसी एक प्लांट के लिए नहीं कर रहे हैं, मोस्टली प्लांट क्या होता है, रूट हेयर के थ्रू, यानी रूट के थ्रू ही अपना जो है वो एब्जॉर्ब करता है, वाटर फ्रॉम द सॉइल से करता है। तो निमेटोफोर्स मतलब रिस्पिरेटरी रूट। चलिए अब ध्यान देते हैं, आगे बात करते हैं। वाटर ओनली acts as hydrogen donor in photosynthesis. Photosynthesis. Water break down into hydrogen, and oxygen at the time of photolysis of water. At the time of photolysis of water. At the time of photolysis of water. And O2 releases this time. उसमें भी लिखा हुआ, यहां भी लिख दिया है, यहां भी लिख दिया उस बात को। ठीक है, अब समझिएगा। यहां भी रिएक्शन अब दे सकते हो आप, रिएक्शन दे सकते हैं आप। 2H2O, TH2O, लाइट, क्लोरोफिल, 4 हाइड्रोजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स और O2। दिखा सकते हो आप यहां पे। अब ध्यान देना है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो फोटोसिंथेसिस के लिए हो गया इंपॉर्टेंट। प्लांट हो या एनिमल हो, प्लांट बॉडी में भी सारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो लिक्विड मीडियम में होता है, और वो लिक्विड मीडियम प्रोवाइड कौन करेगा? वाटर करेगा। चाहे वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो या मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या कोई भी केमिकल रिएक्शन प्लांट सेल में हो रहा हो, वो सभी के सभी लिक्विड मीडियम में होंगे। इवन आपको पता है कि साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें कितना परसेंट वाटर कंटेन कर रहा है? 80 to 90%। 80 to 90% वाटर कंटेन कर रहा है, तो वाटर मेंटेन करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो वाटर या H2O is essential for all living organism, including plants, including plants, all biochemical reactions taking place inside plant body occurs in liquid medium,
liquid medium which is maintained by water. बहुत सारी बात है। ट्रांसपायरेशन में जो वाटर रिमूव हो रहा है वेपर के रूप में, यानी प्लांट में वाटर है तभी वेपर के रूप में निकल रहा है, और क्या कर रहा है, प्लांट को कूलिंग इफेक्ट दे रहा है ना। विदाउट वाटर फोटोसिंथेसिस or even any process cannot occur perfectly. कोई भी प्रोसेस बिना वाटर के पॉसिबल नहीं है परफेक्टली। चलिए, नीड ऑफ वाटर हमें समझना था, क्लियर हो गया। चलिए, अब बच गया क्या है, तो लाइट इसेंशियलिटी, ठीक है, और बच गया क्या है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की बात करें तो वो ज्यादा कुछ है नहीं, हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। तो कल हमारा ये क्या चीज, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर इसेंशियल, वाटर है तो वाटर के साथ तो इंक्लूडिंग मिनरल्स हैं। जरूरी नहीं हमेशा वाटर एंड मिनरल्स लिखना। अगर वाटर है तो वाटर में मिनरल्स डिजोल्व है, इसको ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कर सकते हैं। क्योंकि जैसे पोटेशियम आ रहा है तो पोटेशियम कहाँ से आ रहा है भाई, वाटर से ही आ रहा है। सोडियम अगर यहाँ पे आ रहा है तो सोडियम कहाँ से आ रहा है, तो वाटर में ही, है ना। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए, ठीक है, साइड हो जाए। चलिए, नोट कर लीजिए। चलो, तो थोड़ा डिटेल हो गया, उधर CO2 वाला पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया, जो कि टाइम लगता है, 1 घंटा लगता है एक्सपेरिमेंट करने में। और आपको यहाँ पे पता चल गया तो आप कर सकते हो, अगर आपको लैब में मिलेगा तो आप खुद से कर सकते हो, या एग्जामिनेशन में कभी पूछे या किसी ने कुछ पूछ दिया तो आप इसको बता सकते हो आप कैसे करना है। क्लियर है, चलिए, ओके। तो आप मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट क्लास।